तन्वी की अगर बात की जाए, कितना स्पेशल है ये फिल्म? मैं उस ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं एंटरटेनमेंट के अलावा दुनिया के साथ कुछ बांटना भी चाहता हूँ। मेरा तो वैसे पूरा सेट प्लान था व्हेन आई वाज, जब से मैंने ऑडिशन करना स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 13। 18 पे मूवी, 20 पे घर, 21 पे गाड़ी, 10 साल पूरा ये करूंगी, पूरा सेट था। आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ, एक सच्चाई उस इंसान की, उस कहानी की, और उस किस 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 शुरुआत से एक राइटर ने एक दुनिया बुनी है। तो मैं हमेशा उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, उसमें इन्वेस्टेड होता हूँ। ऐसा क्यों लगा कि इस फिल्म को किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे खुद को इसे आगे ले चलना है? बिकॉज मैं मनमानी करना चाहता था इसमें। शुरू में यहाँ आया था तो आधे बाल यहाँ से निकल रहे थे, आधे बाल, फिर मैं था कि मैं एक्टर बनूंगा, कोई ताकत नहीं मुझे दुनिया की रोक सकती है। तो लोग क्या सोचते हैं ये तो मैं सोचता ही नहीं कभी। हाय, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ है फिल्म तन्वी द ग्रेट के एक्टर एंड डायरेक्टर अनुपम खेर, शुभांगी एंड करण। टीम अमर उजाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बैक टू बैक फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ मेट्रो, एक तरफ तन्वी। तन्वी की अगर बात की जाए, कितना स्पेशल है ये फिल्म, और अगर इस फिल्म के डायरेक्शन की अगर बात की जाए, क्या खास रहा पूरा? 23 साल बाद फिल्म बनाने की कोशिश की है तो कुछ तो मैंने अच्छा सोचा होगा इसके बारे में। मैं एक्टर हूँ और एक्टर अच्छा काम कर रहा हूँ, काफ़ी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, बट मैं एक अच्छाई की कहानी दुनिया को सुनाना चाहता था, और वो अच्छाई आज आपको सिर्फ एक ऑटिस्टिक पर्सन में ही नज़र आती है, या डिफरेंटली एबल्ड पीपल में नज़र नहीं है, या मेंटली चैलेंज लोगों में नज़र आती है। स्ट्रेंजली ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छी बात बोलते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए करण, पर मैं उस ज़िंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं एंटरटेनमेंट के अलावा दुनिया के साथ कुछ बांटना भी चाहता हूँ। तो तन्वी में एंटरटेनमेंट भी है, अच्छाई भी है और दिल भी है, एक साफ दिल है, और चैलेंज भी है मेरे लिए। मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो आज के दौर में, जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक ऐसा सेफ सा सब्जेक्ट हो जो जिसमें कोई एक प्रोड्यूसर हो, एक स्टूडियो हो, वो जुड़ जाएं तो आप एक फ़िल्म बना लो। मगर मैंने ये चुना है बिकॉज़ मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ, और मुझे ऑडियंस की कैपेबिलिटी पर बहुत भरोसा है। हम ही अगर उनको गलत खाना परोसते हैं तो वो हमारा कसूर है। वो तो तैयार हैं अच्छी चीज़ें देखने के लिए भी। तो ये इस वजह से ये फ़िल्म बनी है, और जिन हालात में बनी है, जिन जज्बात में बनी है, वो अनोखे हैं। और मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ इस फिल्म को डायरेक्ट करने से, मैंने इतनी खुशी हासिल की है कि मैंने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग की है। एज एन एक्टर मुझे बहुत खुशी रहती है, मैं खुश इंसान हूँ, बट इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, सुकून दिया है। सबसे बड़ी बात, हम सबको सुकून दिया है। हमने आई थिंक ज़िंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हैं इस फिल्म से, वो ऐसा होता नहीं है आमतौर पर सेट पे। 23 साल की बात करें तो काफ़ी इवॉल्व भी हुआ है एज अ पर्सन। जी ऑफ कोर्स, एज फिल्म इसीलिए सब्जेक्ट चुना है। हाँ, अगर आपकी जर्नी की अगर बात की जाए, आई एम श्योर उसके बीच में आपको कई बार ऐसा मौका मिला होगा कुछ फिल्म डायरेक्शन के लिए या कुछ कॉन्सेप्ट को एज अ डायरेक्टर पेश करने के लिए। क्यों नहीं चुना, और फिर तन्वी ही क्यों? नहीं, मैंने बहुत सारी कहानियों पे काम किया। मैंने एक अंग्रेज़ी फ़िल्म पे काम किया। मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि इरादों में कंगाली मत रखो, इरादों में बुलंदी रखो। वाह। तो मैं हमेशा, इसीलिए मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, मगर मैंने अंग्रेज़ी फ़िल्मों में किया है काम, इसलिए क्योंकि मैं अपनी बाउंड्रीज़ को आप तभी ढूंढ सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आपको अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालते हैं। तो बहुत सारी फिल्में, तो मैंने एक अंग्रेज़ी फ़िल्म का पूरा स्क्रिप्ट लिखा था, उसका नाम था द रिटर्न, रजिस्टर्ड भी है, बाहर रजिस्टर है। फिर वो किन हालात से नहीं बन पाई, और मैं ढूंढता रहा कि ऐसी कोई सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सली, जो हिंदुस्तान से हो लेकिन पूरे वर्ल्ड को उसमें से कुछ मिले, और ये मुझे स्क्रिप्ट मिला। इसका बीज था जो मेरी अपनी खुद की भांजिन की, जो ऑटिस्टिक है, तन्वी उसका नाम है, और उससे मुझे मिला, और आज हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। चलिए, आपसे और भी सवाल करेंगे, लेकिन शुभांगी, सोचा था कि पहली फिल्म अनुपम सर के साथ, और इस तरह का पूरा प्रमोशन मिल रहा है, इस तरह की प्रमोट हो रहे हैं, ये आपको कर रहे हैं, किस तरह का ख्वाब देखा था जब शुरू में आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी थी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, भरोसा था, बट इट वाज स्टिल अ वेरी फार फेच्ड ड्रीम।
जब आपको पता है कि बॉलीवुड, क्योंकि हमारे लिए बॉलीवुड मैंने सबको हमेशा से यही बोला है कि मेरे लिए बॉलीवुड एक बहुत सेफ स्पेस था जब व्हेन थिंग्स यूज्ड टू नॉट गो माय वे। तो मेरे लिए मैं अपने सपनों की दुनिया में चली जाती थी जहाँ पे एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड जैसे पिक्चर्स में होता है हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एवरीथिंग। तो इट वाज लाइक दैट। आई नेवर dreamt that I always dreamt but I never knew कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, उसका मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि मुझे कर्म करते रहने हैं एंड मे बी होपफुली फल ज़रूर मिलेगा। सो इट डिड हैपन। आई गॉट टू फल 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 हाँ। सॉरी टीचर गुरु अभी भी लगा एंड टू शेयर द स्क्रीन अनुपम सर के साथ एंड जैकी सर के साथ, बमन सर के साथ, पल्लवी मैम के साथ, ईएन सर के साथ, करण के साथ एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो ये सब एक खासकर फर्स्ट फिल्म, दैट टू डेब्यू फिल्म, ये तो मतलब इट्स लाइक मैंने सपने में ये इतना तो नहीं सोचा था। ये सोचा था मूवी आएगी पक्का कुछ करूँगी बिकॉज अगेन टिपिकल बॉलीवुड में। मेरा तो वैसे पूरा सेट प्लान था व्हेन आई वाज, जब से मैंने ऑडिशन करना स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 13। 18 पे मूवी, 20 पे घर, 21 पे गाड़ी, 10 साल पूरा ये करूँगी, पूरा सेट था। बट गॉड हैज़ इट्स ओन प्लान्स। गॉड का प्लान हमेशा बेटर होता है। ऐसे भी कई चीज़ें हुई है विच नेवर रियली वर्कड आउट एंड इट्स फॉर द बेस्ट। It's always for the best. So I count my stars every day and I thank my stars. किरदार के लिए किस तरह का वर्कशॉप करना पड़ा? किरदार के लिए I first started with my research, but I think it was a lot of sir and मेरा, like the creative, when we used to sit and do our classes together and sir बोलते थे ये homework करके अपना interpretation डालो, sir अपना interpretation देते थे, but he used to always make sure कि मैं अपने साइड से इतना होमवर्क करूँ। ही इज़ लाइक तुम अपना होमवर्क करके आओगी, वी सिट टुगेदर, वी वर्क ऑन इट। मुझे जहाँ पे ये उनको लगा कि ये हटा दो, ये ऐड ऑन करो, क्योंकि जब वो देखते थे ही इज़ टू एनालाइज एंड उसमें वो अपने इनपुट्स, इंटरप्रिटेशंस डालते थे बिकॉज इनके दिमाग में इट वाज अ सेट फिगर व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द कैरेक्टर। टाइम वाइज आई थिंक 6 महीना रिहर्सल किया है। उसमें तन्वी के साथ भी टाइम स्पेंड किया, हमने अपने वर्कशॉप्स भी किए, डिफरेंट तरीके अपनाए क्योंकि सर के इंटरप्रिटेशंस कुछ थे। देन आफ्टर मेरे में जब मैंने इतना इम्बाइब किया अपने अंदर, आई थिंक देन वी केम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड देन वी इस्टेब्लिश। तो फिर सर मुझे बोलने लगे, इवन जब हम लोग शूट करते थे ना, यू आर नाउ तन्वी, थिंक लाइक तन्वी, हाउ वुड तन्वी रिएक्ट टू दिस। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स रियली हेल्प्ड कीपिंग मी इन द कैरेक्टर। It kept me in the character throughout and also कि तन्वी किस तरह से ये करेगी, किस तरह से बोलेगी, किस तरह से situation को पे react करेगी। So all of that and it was a huge and everybody was so supportive and I'm just so and it was actually like discipline and dedication and practice and ये सब चीज़ें बहुत। इसी से सर एक सवाल बनता है कि जब आप एक रियल पर्सनालिटी पे या एक रियल कहानी पे फिल्म बनाते हो, बट अगेन आप एक फिल्म मेकर हो, क्रिएटिव लिबर्टी भी आप लेते हो, तो ऐसे में कितना चैलेंज होता है क्योंकि एक रियल कहानी है लेकिन आपको ऑडियंस को एंटरटेन के साथ साथ रियल कहानी भी पेश नहीं, करनी है। कहानी फिक्टिशियस है, कहानी हमने बनाई है, इंस्पिरेशन तन्वी है, ऑटिज्म मेन कैरेक्टर है, बट कहानी पूरी बिल्कुल बनाई है हमने और लिबर्टी लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो इंटेंशन नहीं है हमको उसको वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, करप्ट करना ही नहीं है। हमारा टफ जॉब ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसमें ये करप्ट हो, ये स्टोरी, ये इसको साफ सुथरा रखना है, इसको हमको प्योर रखना है। आई मेड माई जॉब डिफ़िकल्ट दैट वे दैट करप्ट करना तो 2 मिनट का काम लगता है कि थोड़ी ऐसी एक्टिंग कर लो, थोड़ा ऐसा एक्टिंग कर लो। इसमें फरहान अख्तर ने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे, हम उस दिन हरिद्वार में थे, मेरा बर्थडे मना रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, अब वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट दैट एक्सेल एंटरटेनमेंट इज़ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा एक भी फॉल्स नोट नहीं है फिल्म में। आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। और इनकी परफॉर्मेंस में एक भी फॉल्स नोट नहीं है एंड आई लाइक हिम एज अ डायरेक्टर, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम एज अ डायरेक्टर। तो ये उपलब्धि है हिंदी सिनेमा की, ये उपलब्धि है कि एक भी फॉल्स नोट नहीं है एक ऐसी कहानी में जो हमने बनाई है, जो बुनी है हमने। कमिंग टू बैक टू बैक आर्मी ऑफिसर, खाकी, स्पेशल ऑप, अब ये
अगर बात की जाए किरदार की, कभी सोचा था कि ऐसा मौका मिलेगा बैक टू बैक आर्मी ऑफिसर को ही प्ले करना? और अब जब बैक टू बैक इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट है जो आपको लगता है कि एक बदलाव आया है करण में? देखिए, मैं हमारे देश को हर कोने से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मैं आईपीएस भी हूँ, मैं आर्मी भी हूँ, मैं आरएडब्ल्यू भी हूँ। बट मैं एक्चुअली जोक्स अपार्ट, नहीं अच्छा था ये तो, कितनी अच्छी स्टेटमेंट दी आपने, बहुत अच्छा। हाँ। मैं एक्चुअली हमेशा यही कहता हूँ कि एक आपको कहानी बनानी है, कहानी की एक दुनिया बनानी है। उस दुनिया में आपको अपने किरदार को एक काम देना है कि वो सुबह से लेकर रात तक कहीं तो जाता होगा। मैंने टेलीविजन में लॉयर प्ले किया था, बट आई फील आप एक जॉब डेसिग्नेशन की कहानी नहीं बता रहे हैं, आप एक इंसान की कहानी बता रहे हैं। आप एक इंसान किस तरीके से उनकी दुनिया है, उस दुनिया को किस तरीके से महसूस करके उस दुनिया को वापस देता है, वो कहानी बताते हैं आप। सो आई हैव नेवर, मतलब टुमारो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं वापस एक आईपीएस ऑफिसर प्ले करूँ, या मैं कोई और आरएडब्ल्यू एक एजेंट प्ले करूँ जो मतलब कोई और विंग से हो, या व्हाटएवर, इट कुड बी द सेम गाय। बट आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ, एक सच्चाई उस इंसान की, उस कहानी की, और उस किस शुरुआत से एक राइटर ने एक दुनिया बुनी है। तो मैं हमेशा उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, उसमें इन्वेस्टेड होता हूँ। मेरे लिए जॉब हमेशा इज़ द लास्ट बटन ऑन द शर्ट, quite frankly. And I take that only into consideration when I actually get into my character's clothes, so to say. बट मुझे समर की जो कहानी है, समर रैना की जो कहानी है, मेरे को वो बड़ी अच्छी लगी थी। कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आर्मी ऑफिसर है जो दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट पर जाके झंडा लहराना चाहता है, वहाँ पर सर्व करना चाहता है। क्योंकि ये बड़ा एक हम हमारी आर्मी को और एक किसी भी देश की आर्मी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं एज सिटीजन्स। एंड एट द सेम टाइम आई नेवर थॉट आई बी सो कंपैशनेट अबाउट अ ह्यूमन बीइंग जो बोलेगा कि मुझे एक ऐसी जगह जाके सर्व करना है जो हिंदुस्तान का मुकुट है, जहाँ पर ना आप सांस ले सकते हो, ना आप कपड़े बदल सकते हो, ना आप अपने कपड़े उतार सकते हो, क्योंकि इतनी ठंड है, ऑक्सीजन नहीं है, खाना खाना मुश्किल है, आपका जो रहना सहना है वो मुश्किल है। बट आपकी इच्छा है एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं वहाँ जाके सर्व करना चाहता हूँ एट अ जॉब जो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है। सो आई फेल्ट लाइक ये एक इंटरेस्टिंग थॉट है, इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, और ऐसे इंसान की बेटी की ये कहानी है। तो मुझे लगा कि मैं इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे कहते तो अच्छा नहीं लगता, बट लाइक अ कॉज, अ थॉट, अ नैरेटिव लाइक दिस एक आपको एक अलग तरीके से छूता है। बट मुझे इस पूरी कहानी की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि यू आर नोवेयर pitying on the character or on the fact that she's specially abled. If anything, she's very empowering in the journey of the character, and I feel like that's the beauty of the story. And as actors, you just want to be a part of storytelling. You don't really, I don't like to over intellectualize कि आपको क्या करना चाहिए। I feel अगर आप अच्छा काम करते हैं वो आपके करियर को आगे ही लेके जाता है। पता नहीं आपका सवाल क्या था एक्चुअली। नहीं आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कि मैंने बहुत सारे जवाब दे दिए। नहीं बहुत अच्छा जवाब दिया था। कितना मैं वेरी इनिशियली वही अप्रीहेंसिव जब आपको रोल ऑफर किया गया था कि फादर का। अरे मैं रोल बोल रहा हूँ करने को अप्रीहेंसिव क्यों होगा? नहीं बिल्कुल एक्चुअली ये जब अभी अनुपम खेर जी ने आई थिंक 555 फिल्म्स कर चुके हैं, 547 फिल्म्स कर चुके हैं। somebody like him, if he is, and I believe that as an actor that we get picked for jobs, it's not as much as जितना हम बिलीव करना चाहें कि ये स्क्रिप्ट मैंने चुनी है, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट आपको चुनती है एज एन एक्टर। तो कभी कभी पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं मना कर दूं, ये मना कर दूं, बट नाउ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द थॉट कि एक मेकर मेरे बारे में क्यों सोच रहा है, कुछ तो थॉट होगा, तो लेट मी इन्वेस्ट इन दैट थॉट। एंड इफ इट कम्स फ्रॉम अ सीनियर who's been in the industry for such a long time, so that's where I put my mind into that. Why is he wanting me to do this part, and if I can do justice to it in whatever small capacity, big capacity. To answer your question about playing a father, मैंने खाकी में भी फादर का रोल प्ले किया है। इनफैक्ट मैंने टेलीविजन में भी, फॉर दैट मैटर, जब एक शो खत्म होता है टीवी में, एक बड़ा एक है कि लास्ट में हैप्पी एंडिंग का एक शॉट होता है, बच्चे हाथ में होते हैं, फलाना ढिमकाना, बट आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम इट। आई फील लाइक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी आई थिंक हमारी बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान में है। मैं यही बताना चाहता हूँ सर, ये हमारी हिपोक्रेसी है एज एन इंडस्ट्री, कि जहाँ आपकी असल जिंदगी में हो सकता है आप बाप हो या माँ हो, बट आप ऑन स्क्रीन नहीं प्ले करना चाहते। कि मुझे ये आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी एक ऑफ स्क्रीन छवि तो सब उससे वाकिफ हैं, सब जानते हैं कि आपके हो सकते हैं आपकी फैमिली हो, बच्चों। इफ एनीथिंग आई फील कि
it adds so much more value to you when you show more facets of you as an actor on screen. At the same time, then you do something that is totally different. Like today, playing Gaurav Tiwari in Bhay, which is my next, or playing Farooq Ali in Special Ops, has nothing to do as correlation with any of my other jobs. And that's the charm of being an actor, right? You get to tell different narratives in different worlds, and the challenge is to make them all believable. That if you sit in a room with all the characters you've played, they all have their own separate identity. सर पहली फिल्म जब आपने डायरेक्ट की थी ओमजे जगदीश, उस टाइम पे एक्टर्स अनिल कपूर, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन थे। उस वक्त का एक्सपीरियंस और अब जब शुभांगी और करण जैसे एक्टर्स को आप डायरेक्ट कर रहे हो, क्या चैलेंजेस थे, क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किया पहले में और अब में? मैं 23 साल छोटा था, अब मैं 23 साल बड़ा हूँ, और कोई फ़र्क नहीं था। वो अलग कहानी थी, वो एक परिवार की कहानी थी। ये एक सुपर पावर ऑटिस्टिक लड़की की कहानी है। मैं जब कोई काम पकड़ता हूँ ना, तो मैं फिर चैलेंज नहीं सोचता हूँ। मैं फिर ये नहीं देखता कि कठिनाइयाँ क्या हैं। मुझे तो लगता है कि वो रास्ता ही क्या जिसमें कठिनाइयाँ ना हो। आम जिंदगी में मुझे लगता है, कैन यू इमेजिन टू हैव एनी इवेंटलेस लाइफ? आप एक सीधे रास्ते पे चले जा रहे हैं, जहाँ कोई खाई नहीं है, जहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, उस पे जाने का क्या मतलब ये है कि जब आप अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं तो आपको लगना चाहिए पीछे मुड़ के आप देखें, अरे यार कितनी खतरनाक जर्नी से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जो जर्नी स्मूथ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो I've just done, I don't take life so seriously. Neither do I take myself so seriously. I just feel that there is a job, I must put my 100% into it, I must enjoy. I want to enjoy what I am creating. कभी हम सेट पर ऐसे इंस्ट्रक्शन थी, कोई ज़ोर से नहीं बोलेगा, कोई चिल्लाएगा नहीं, बिकॉज हम तो मज़े कर रहे थे। हम खाना साथ में खाते थे, दोपहर को सुबह नहीं, दोपहर को रात को हम साथ में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे। जब अगर शूटिंग जल्दी ख़त्म हो जाती थी, हम कहीं फिर निकल जाते थे कहीं बंद मस्का वगैरह। यू शुड एन्जॉय द जर्नी एंड नॉट वरी अबाउट द डेस्टिनेशन। सर लेकिन ये तो वक्त के साथ भी कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब आप 23 साल नहीं, मैं कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग से। मैं पैदा ही कॉन्फिडेंट हुआ था, वरना मैं जिस शहर से आया हूँ, मेरे फादर क्लर्क थे, मैं 37 रुपये लेके इस सिटी में आया था, तो कॉन्फिडेंस ही तो था। मेरे तो बाल भी नहीं थे जब 81 में लोग कहते थे कि आप हेयर स्टाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। तो कॉन्फिडेंस इज़ विद नॉलेज दैट यू आर ए ट्रेंड एक्टर। हाँ, मैं डन 4 साल की मैंने ट्रेनिंग की है। मेरे पास यहाँ आके कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना रहने को जगह थी, बस कॉन्फिडेंस था। और उस कॉन्फिडेंस को कोई नहीं हिला सकता, बिकॉज नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एसेट। ये ऐसा मुझे लगता है। और ये भी बोल देना कि मुझे नहीं पता, वो भी आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। मैं हमेशा शुभांगी को बोलता हूँ, फेक मत करो कि मुझे पता है, बोल दो मुझे नहीं पता है, बिकॉज उसमें भी बहुत ताकत है, ये बोलने में भी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतना ओपन माइंडेड रहना या खुलेआम अपने विचारों को रखना कभी आपके अगेंस्ट में गया हो इस हाँ, सब लोग नहीं पसंद करते हैं ना, बिकॉज सब लोग छोटा महसूस करते हैं इस बात को लेके कि यार इतनी सारी बातें खुल के कैसे बोल लेता है। पर मुझे सब लोग, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है, इवन भगवान भी नहीं है जिसको सब पसंद करते हैं। देयर आर पीपल हु डोंट लाइक यू, यू जस्ट नीड फ्यू पीपल हु शुड लाइक यू। अगर आपको अलग बनना है और मीडियोकर नहीं बनना है, तो आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर फर्स्ट विद मी देन विद द वर्ल्ड। हाँ, मतलब बुराई करने वाले, अनहैप्पी रहने वाले तो हैं ही ना, बट आई एम ओके टू नॉट प्लीज एवरीबडी। सर आपका खुद का एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का। अपने वक्त की अगर कोई ऐसा कोई बात है जो आपको लगता है कि जब मैं किसी एक्टर के साथ काम करूँ या नए एक्टर को मौका दूँ, वो कभी रिपीट ना करूँगा जो आपके साथ हुआ हो? नहीं, मैं डिसिप्लिन में बिलीव करता हूँ। जब मैं एक्टिंग स्कूल में जहाँ पे मेरा था, मेरे टीचर बहुत डिसिप्लिन करते थे। वो कहते थे कि एक्टिंग स्कूल जो है वो डिक्टेटर की तरह चलाना चाहिए, बिकॉज यू आर इम्पार्टिंग नॉलेज। मैं अपने स्कूल में जो ऊपर 4थी मंजिल पर है इसी बिल्डिंग के, मैं कोशिश करता हूँ, बिकॉज इट इज़ द डिसिप्लिन विच हेल्प्स यू बीइंग ए प्रोफेशनल। एक्टिंग आती हो नहीं आती हो वो आपको सिखा देगा। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, आई हैव नॉट रियली टॉर्चर्ड एनीबॉडी व्हाइल एक्टिंग, बट आई हैव एंजॉयड। मैंने अपने फूहड़ से फूहड़ रोलों को भी एंजॉय किया है, मुझे मज़ा आया है। मैं रोज़
सुबह निकलता था और मैं सोचता था कि बड़ी बकवास फिल्म करने की शूटिंग पे जा रहा हूँ, मगर शूटिंग पे तो जा रहा हूँ। हैं? कैन यू इमेजिन, घर पे बैठ रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ब्रिलियंट रोल कब आएगा, ब्रिलियंट रोल कब आएगा। आज बड़ा बकवास रोल आया है, चलो चलते हैं। मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, जा रहे होते हैं धक्के खा के, एटलीस्ट जा तो रहे होते हैं। ऐसा क्यों लगा कि इस फिल्म को किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे खुद को इसे आगे ले चलना है? बिकॉज मैं मनमानी करना चाहता था इस फिल्म में, बिकॉज मुझे ही पता था मैं क्या बना रहा हूँ, और मैं अपना सपना किसी और को समझाने में ना मेरे में पेशेंस थी और ना मेरे में शक्ति थी, और पैसे थे नहीं। नॉलेज, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे, when your knowledge of what you are wanting to do, when you are sure of that, it makes you arrogant in a strange manner, कि मुझे पता है यार, मैं जानता हूँ मैं ही बना सकता हूँ। तो मैं गया था, एक दिन गया था मैं एक श्रीमान जी के पास जो फाइनेंस करते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में, तो उन्होंने मुझे कहा, स्टोरी सुनी, बोले अच्छी स्टोरी है, आप कल मुझे मिलने आइए। तो मैं 3 बजे आइए आप। तो मैं लिफ्ट में उनके ऑफिस में पहुंचा, ये 2 साल पहले की बात है। तो पहले बोले कि भाई चाय पिला सकता हूँ, न्यूज़ अच्छी नहीं है, मतलब आई एम नॉट फाइनेंसिंग। तो मैंने कहा चाय भी क्यों पीऊँ, मैंने कहा जी आपकी चाय मुझे जहर लगेगी, मैं जा रहा हूँ। मैं निकल गया। सो खुंदक आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि खुंदक आपसे कमाल के काम करवाती है। अरे यार, अब इसको तो मैं दिखाऊंगा। अब वो श्रीमान जब मेरे प्रीमियर पे आएंगे और ये फिल्म देखेंगे, देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन ड्यूरिंग दिस मेकिंग। पर मैं मानता हूँ सर, टैंक ऑफ एंग्स जो है ना वो भरते रहना चाहिए, भरते रहना कभी कम चाहिए। नहीं होना हाँ, वो आपको अपने जोश में दिलाते हैं आपको। एक दौर भी चला हुआ है बॉलीवुड में कि अगर बड़े एक्टर्स हैं, बड़े मतलब ए लिस्टर एक्टर्स हैं जो करोड़ों की फिल्म, करोड़ों का चार्ज अगर कर रहे हैं, तो उसको बैक करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज बड़े एक्टर्स हैं, सो कॉल्ड ए लिस्टर्स हैं। लेकिन ऐसे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं, उनको इतना मौका नहीं मिलता, फाइनेंस मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्या होना चाहिए। मैं आपके साथ यहाँ बैठा इंटरव्यू कर ही नहीं रहा था अमर उजाला के लिए, अगर मैंने ऐसा सोचा होता। मैं जब यहाँ आया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त डिग्निटी वाली और बॉल्ड सेक्सी लुक है, पर जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो आधे बाल यहाँ से निकल रहे थे, आधे बाल, फिर मैं था कि मैं एक्टर बनूंगा, कोई ताकत नहीं मुझे दुनिया की रोक सकती है। तो लोग क्या सोचते हैं ये तो मैं सोचता ही नहीं कभी। मैं क्या सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। शायद लोगों को लगेगा कि बहुत एरोगेंटली बात कर रहा है, नहीं, अपने बलबूते पे इस शहर में पिछले 42 साल से रह रहा हूँ, अपने बलबूते पे, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे रोल मिले, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऑडियंस ने इतने साल तक पसंद किया है, बट आई हैव लिव्ड ऑन माई ओन टर्म्स एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। शुभांगी तो अब ऑन बोर्ड है और फिल्म में दिख भी रही है, लेकिन क्या इससे पहले क्या आपके ख्याल में या आपके दिमाग में कोई और एक्टर थी जिनको आपने अप्रोच किया हो, या फिर सिर्फ थॉट इस रोल के लिए किसी को नहीं, मतलब ऑडिशन किए थे हमने, बट वंस आई फाउंड हर देन आई न्यू दैट शी विल बी वेरी गुड फॉर दिस फिल्म। एंड नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज दैट वन कांसेप्ट स्टिल वेटिंग के मौका मिले तो डायरेक्शन में उतर जाए? आई माइट रीविजिट दैट स्क्रिप्ट दैट मैंने आपके जिसके बारे में बताया, द रिटर्न, आई माइट रीविजिट दैट, बट मैं कॉमेडी बनाना चाहता हूँ। इधर हमारे यहाँ पर भी कॉमेडी बहुत सालों से कोई बनी नहीं है, ना आई एम वेरी गुड विद कॉमिक रोल्स एंड कॉमेडी। लेट्स सी इफ आई फाइंड समथिंग। व्हिच टाइप ऑफ कॉमिक यू लाइक? ऐसी कोई पर्टिकुलर फिल्म जो आपकी फेवरेट हो? और नहीं, बहुत अच्छी है, मतलब चलती का नाम गाड़ी बहुत अच्छी है, हसीना मान जाएगी बहुत अच्छी है, डेविड धवन की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, चैपलिन की फिल्में बहुत अच्छी लगती, लॉरेल हार्डी की पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। बहुत किस्म के जॉनर हैं। कभी अनुपम खेर की बायोपिक बनेगी तो किसे देखना चाहेंगे? मेरी बायोपिक तो मैं भी काम कर ही सकता हूँ। हाँ, मेरे बचपन के लिए किसी को लेना पड़ेगा, पर मैं बचपन से शुरू ही क्यों करूँ? So strangely, you're looking younger now than you did In the past in also. Saransh. That's right. So I feel like you can. I can, if you of had to. course, I can. Thank you. Sir, thank you so much. Thank you. Thank you.